हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसकी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले मैंने चैप्टर की जानकारी दी थी। ये जो क्वेश्चन हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, बीएससी नर्सिंग, पशुधन प्रसार अधिकारी, पॉलिटेक्निक, सीपैट, पैरामेडिकल, टीटी, सीटीईटी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि फिजिक्स, साइंस और जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्य की सही उत्तर है केवल परिमाण होता है। कार्य का केवल परिमाण होता है, तो इसका सही उत्तर है कार्य का केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जूल मात्रक है। सही उत्तर है कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। सही उत्तर है 0। तो यदि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह सही उत्तर है कोई कार्य नहीं करता है। यदि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है और तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। सही उत्तर है 0। आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो सही उत्तर है उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। यदि गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर देंगे तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। इसको इस प्रकार देख सकते हैं, गतिज ऊर्जा कैपिटल के बराबर होता है हाफ mv²। तो जब यहाँ पे चाल को यदि हम दुगना कर देंगे तो चाल जो हो जाएगी हाफ m और जो वेलोसिटी v है ये हो जाएगा दुगना हो जाएगा, यानी कि 2v का स्क्वायर। तो यानी कि हाफ m 4v²/2। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 4। तो जो चाल होगी ये 4 के यानी कि 4 गुना हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और जल्दी मैं इसके सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा। सही उत्तर है 9:4। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा। तो यहाँ पे k1/k2 बराबर हो जाएगा हाफ m 3v। पहला जो वेग है, ये जो चाल है ये 3v है, तो हाफ m गतिज ऊर्जा बराबर होता है k बराबर हाफ mv²। तो पहले v की जगह 3v लिख देंगे, हाफ m ब्रैकेट 3v का स्क्वायर अपॉन हाफ m और नीचे जो चाल है वो है 2v, तो हाफ m 2v का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9/4। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। सही उत्तर है चौथाई। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। गतिज ऊर्जा k बराबर होता है हाफ mv² तो k' बराबर हो जाएगा हाफ m, जो v है वो आधा हो गया यानी कि v/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हाफ mv² इक्वल टू हो जाएगा k/4। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। सही उत्तर है 1.4 मीटर पर सेकेंड। गतिज ऊर्जा k बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा 1 जूल दे रखी है तो 1 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू v²। तो v² बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि v इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2। स्क्वायर रूट में 2 की वैल्यू होती है 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 किलोग्राम लोहे के एक गोले तथा 10.5 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक गोले का व्यास बराबर है।
दोनों गोलों को किसी मीनार के से एक साथ गिराया जाता है तब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तो उनका संयुक्त त्वरण समान होगा। यहाँ पे दोनों गोलों का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा संयुक्त 9 गुनी हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ। जब हम यहाँ पे संवेग को 3 गुना कर देंगे तो यानी कि हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो के डैश बराबर हो जाएगा 3p का स्क्वायर अपॉन 2m पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू 9k। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी सही उत्तर है 0.5 किलोवाट। इसका सॉल्यूशन है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय बराबर 2500 अपॉन 5। तो यहाँ पे जो कार्य दे रखा है 2500 अपॉन जो समय है वो 5 है। 2500 बटा 5 यानी कि 500 वाट। 500 वाट को किलोवाट में बदल देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 12 है एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर संयुक्त ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन की शक्ति होगी संयुक्त 50 वाट। शक्ति P बराबर होता है कार्य बटा समय बराबर 500 जूल बटा 10 सेकंड बराबर 50 जूल प्रति सेकंड बराबर 50 वाट। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है। अश्व शक्ति वाट जूल प्रति सेकंड और जूल सेकंड। संयुक्त जूल सेकंड जो है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। अश्व शक्ति वाट और जूल पर सेकंड ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। संयुक्त है पंखा। जो पंखा उपकरण होता है उसमें विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। पंखा उपकरण में पंखे में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगते हैं तो उसकी शक्ति होगी सही उत्तर है 0.5 किलोवाट। इसका सॉल्यूशन है शक्ति बराबर होता है कृत कार्य अपॉन समय बराबर 2500 बटा 5 वाट बराबर 500 वाट बराबर 0.5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 18 है एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा संयुक्त घट जाएगी। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा जो होगी वो घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है एक कार तथा ट्रक की गति ऊर्जा समान है। यदि ट्रक का भार कार के भार का 16 गुना हो तो ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात होगा संयुक्त 4:1। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है हमने मान लिया कार का भार m1 बराबर m है ट्रक का भार m2 बराबर 16 m है। कार की गति ऊर्जा k1 बराबर हो जाएगा p1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 बराबर इम्प्लाइज दैट k1 बराबर हो जाएगा p1 का स्क्वायर अपॉन 2m इम्प्लाइज दैट p1 का स्क्वायर इक्वल टू 2m k1। और ट्रक की गति ऊर्जा k2 बराबर हो जाएगा p2 का स्क्वायर अपॉन 2m2 इम्प्लाइज दैट k2 बराबर हो जाएगा p2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 16m। p2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32m k2। ट्रक तथा कार के संवेगों का अनुपात p2 का स्क्वायर अपॉन p1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 32m k2 अपॉन 2m k2। p2 अपॉन p1 हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 अपॉन 1। तो p2 अपॉन p2 अनुपात p1 बराबर आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 किलोग्राम की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी सही उत्तर है 1.4 मीटर पर सेकेंड। गति ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो 1 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 वी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है इसकी गति ऊर्जा होगी सही उत्तर है p स्क्वायर अपॉन 2m। यदि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गति ऊर्जा p स्क्वायर अपॉन 2m होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा सही उत्तर है 20 गुणा के 5 जूल। यहाँ पे दिया है बल बराबर है 20 न्यूटन और विस्थापन बराबर है 5 मीटर। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा के विस्थापन बराबर 20 गुणा के 5 जूल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए सही उत्तर आएगा 56 जूल।
यहाँ पे दिया है बल F बराबर 7 न्यूटन है और विस्थापन S बराबर 8 मीटर है, तो कृत कार्य W बराबर होगा Fs बराबर 7 गुणा के 8 56 जूल। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कृत कार्य होगा संयुक्त तरह 400 जूल। इसका सॉल्यूशन है, कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा बराबर 40 गुणा के 20 गुणा के cos 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणा के 20 गुणा के cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी पिंड की गति ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा संयुक्त तरह दुगना। यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा 4 गुना कर देंगे तो उसका संवेग दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इनके द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा गति ऊर्जाएं क्रमशः k1 व k2 हो तो अनुपात k2 अनुपात अपॉन k1 होगा संयुक्त तरह m1 अपॉन m2। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जाएं क्रमशः होंगी संयुक्त तरह 210 जूल 40 जूल। इसका सॉल्यूशन है, 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा U1 बराबर हो जाएगा mgh इक्वल टू 1 × 10 × 25 इक्वल टू 250 जूल। 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा U2 बराबर हो जाएगा mgh इक्वल टू 1 × 10 × 4 इक्वल टू 40 जूल। क्योंकि गिरते समय कुल ऊर्जा नियत रहती है अतः गति ऊर्जा बराबर 250 - 40 बराबर 210 जूल सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य है सही उत्तर है 98 वाट। इसका सॉल्यूशन है, शक्ति P बराबर होता है W/T इक्वल टू mgh/T से प्रश्नानुसार m बराबर है 50 + 10 बराबर 60 किलोग्राम, T बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है, तो P बराबर हो जाएगा 60 × 9.8 × 10/60 इक्वल टू 98 वाट। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। G बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही उत्तर है 100 किलोग्राम। सॉल्यूशन है, सूत्र P बराबर W/T से हो जाएगा इक्वल टू mgh/T से द्रव्यमान m बराबर है PT/gh इक्वल टू 7460 गुणा गए 1/10 गुणा गए 7.46 बराबर 100 किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पे P बराबर है 10 गुणा गए 746 बराबर 7460 वाट। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन की शक्ति होगी सही उत्तर है 50 वाट। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय बराबर 500/10 बराबर 50 जूल पर सेकंड बराबर 50 वाट, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा? सही उत्तर है 4.47 गुणा के 10⁶। सॉल्यूशन है, शक्ति P बराबर 20 अश्व शक्ति है बराबर 20 गुणा के 746 वाट। समय T बराबर 5 मिनट है बराबर 5 गुणा के 60 सेकेंड। इंजन द्वारा कृत कार्य W बराबर होगा शक्ति गुणा के समय बराबर 20 गुणा के 746 गुणा के 5 गुणा के 60 जूल बराबर 4.47 गुणा के 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 32 है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल v से घूम रही है। वस्तु पर किया गया कार्य होगा सही उत्तर है 0। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेता है। ट्रक के इंजन द्वारा कृत कार्य है सही उत्तर है 1.5 × 10⁵ जूल। क्वेश्चन नंबर 34 है, 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है। 7 सेकंड बाद पत्थर की गति ऊर्जा होगी G बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो सही उत्तर है 10 जूल। यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, समीकरण V बराबर U + GT से V बराबर हो जाएगा 60 - 10 गुणा के 7 बराबर -10 मीटर पर सेकंड
और गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है इक्वल टू हाफ इंटू 0.2 इंटू -10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 35 है 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी संयुक्त तरह 6250 जूल। यहाँ पे F बराबर ma से A बराबर हो जाएगा 50/5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/12 मिनट अर्थात 5 सेकंड में चली गई दूरी बराबर S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 25 S बराबर हो जाएगा 125 मीटर। गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा के बराबर F W बराबर FS इक्वल टू 50 गुणा के 125 बराबर 6250 जूल। क्वेश्चन नंबर 36 है एक गेंद स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रही है। गिरते समय किसी वस्तु P पर इसका वेग इसके अधिकतम वेग का 1/√3 है। P बिंदु पर गेंद की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा संयुक्त तरह 1:3। क्वेश्चन नंबर 37 है दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, उनके वेगों का अनुपात है संयुक्त तरह 1:2। गतिज ऊर्जा K1 बराबर होता है हाफ m1 v1 का स्क्वायर। K2 बराबर हो जाएगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो K1 अपॉन K2 बराबर हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर अपॉन m2 v2 का स्क्वायर, या v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा K1 अपॉन K2 इंटू m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1/8 इंटू 2/1 इक्वल टू 1/4। v1 अपॉन v2 बराबर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 38 है एक जल पंप जो पेट्रोल से चलता है 30 मीटर गहराई से 0.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से जल निकालता है। यदि पंप की क्षमता 70% हो तो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति होगी संयुक्त तरह 3500 वाट। इसका सॉल्यूशन है जल का घनत्व बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अतः जल का द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। सामर्थ्य P बराबर होता है mgh/T से P इंटू 70/100 इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 30/60। तो P बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 30 इंटू 100/60 इंटू 70। P बराबर हो जाएगा 3500 वाट। क्वेश्चन नंबर 39 है वह लगभग गति जिस पर एक पोल वॉल्ट के खिलाड़ी को दौड़ना चाहिए ताकि वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद लगा सके है संयुक्त तरह 11 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू होता है mgs, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gs इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 6। v बराबर हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड लगभग। क्वेश्चन नंबर 40 है बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v वेग से गतिशील है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा संयुक्त तरह 9:4। सॉल्यूशन है K1 अपॉन K2 बराबर हो जाएगा हाफ m 3v का स्क्वायर अपॉन हाफ m 2v का स्क्वायर इक्वल टू 9/4। क्वेश्चन नंबर 41 है रस्सी व पुल पद्धति द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी संयुक्त तरह 200 वाट। सॉल्यूशन है इसका सामर्थ्य P बराबर होता है W/T इक्वल टू F इंटू S/T इक्वल टू 100 इंटू 20/10 इक्वल टू 200 वाट। क्वेश्चन नंबर 42 है किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है। कृत कार्य का मान होगा संयुक्त तरह 6 गुणा के 2 जूल। सॉल्यूशन है कृत कार्य W बराबर होता है F इंटू S बराबर 6 गुणा के 2 जूल। क्वेश्चन नंबर 43 है किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी संयुक्त तरह 15 यूनिट। सॉल्यूशन है हीटर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा का समय बराबर 1500 गुणा के 10 बराबर 15000 वाट घंटा बराबर 15 किलोवाट घंटा बराबर 15 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 44 है एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाया जाता है एवं इसे 100 लीटर पर सेकेंड पानी उत्सर्जित करना है। वह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ाया जा सकेगा होगी संयुक्त तरह 7.65 मीटर। इसका सॉल्यूशन है सूत्र P बराबर mgh/T से 7.5 इंटू 10⁻³ बराबर 100 इंटू 9.8 इंटू h/1। h बराबर हो जाएगा 7.65 मीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी संयुक्त तरह 588 जूल। सॉल्यूशन है निकाय में संचित ऊर्जा बराबर mgh बराबर 10 गुणा के 9.8 गुणा के 6 बराबर 588 जूल।
क्वेश्चन नंबर 46 है, 10 किलोग्राम की एक ट्राली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे। ट्राली को छोड़ने पर स्प्रिंग के धक्के से ट्राली 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा कितनी थी? सही उत्तर है 80 जूल। इस वीडियो में हम आपको जो फिजिक्स के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे चैप्टर का नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर की जो टॉपिक्स हैं और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसकी जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन दरोगा, बीएससी नर्सिंग, पशुधन प्रसार अधिकारी, पॉलिटेक्निक, सीपैट, पैरामेडिकल, टीईटी, सीटीईटी, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।